तो मैं रिपोर्टर दिलीप मिश्रा और आज हम पहुंचे हैं खेमीपुर से कुछ दूरी पर। प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है खेमीपुर। और हमारे साथ हैं अजय शुक्ला जी, जो कि पेशे से एडवोकेट भी हैं और ये किसानों का जो है बहुत ज्यादा देखभाल भी करते हैं। कृषि संबंधित में कृषि में लगे रहते हैं। तो इनसे हम जानकारी लेते हैं कि जैसे इस समय जो है धान की फसल हुई 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 है, तो क्या ये लोग सही रेट पा रहे हैं धान का फसल का, या इनके घर के कुछ ही दूर पर जो है बकुलाही नदी एक जो है प्रवाहित है, तो उससे इन लोग को क्या नुकसान है और क्या फायदा है, इसके बारे में जानते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार दिलीप जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस समय जो सरकार की नीति है, किसानों के लिए अच्छी खबर है। क्रय केंद्र पे अच्छे मूल्य पे किसानों का धान बिक जाता है। जो किसान सजग रहते हैं उनका तो बिक जाता है, लेकिन भाई जो सजग नहीं है, ध्यान नहीं दे पा रहा है अपने फसलों का, वो लोकल में व्यापारियों के हाथ बेचता है तो उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है। लेकिन यदि किसान रजिस्ट्रेशन करवा के क्रय केंद्र पर जाता है तो वहां उसको उचित मूल्य मिलता है और धान बिकने में थोड़ा तो समस्याएं आती ही हैं। तो अभी यदि जैसे आप यहाँ के किसानों को जो है अपने माध्यम से आप क्या जागरूकता कितना फैला रहे हैं सरकार के प्रति? भाई मेन है किसान उत्पादन जो उसके धान का हो या गेहूं का हो, उसको चाहिए कि वो पहले रजिस्ट्रेशन करवा के अपने क्रय केंद्र पर नोडल अधिकारी से संपर्क करे। यदि उसको असुविधा होती है तो तहसील में एसडीएम साहब हैं, उनसे मिल सकता है। लेकिन ऐसी कोई बात होती नहीं है। अगर किसान सजग है तो उसकी सुनवाई होती है, उसका काम क्रय केंद्र पर होता है। और अभी जैसे मैंने 1-2 महीने पहले आपका एक पोस्ट देखा था फेसबुक पर, और आपने उसे पोस्ट किया था बकुलाही की नदी के में कई किसान ग्रस्त हैं उससे लेकर। तो आप उसमें क्या कहना चाहते हैं, मतलब उसका क्या हुआ? श्रीमान, मामला ये था कि बरसात का मौसम था जी। और धान हम लोग का लग चुका था। हम लोग के घर के बगल से, खेत के बगल से वजीरपुर में मतलब बकुलाही नदी बहती है। तो सरकार द्वारा बकुलाही नदी की खुदाई हो गई है, पानी रुकता नहीं है। लेकिन इस समय कार्य प्रगति पर है। गंगा एक्सप्रेसवे का काम है, ये राम पथ गमन मार्ग बन रहा है। तो जो उसके रास्ते में बकुलाही पड़ती थी बिहार के पास, तो वहां कौन ठेकेदारों के द्वारा वहां पुलिया बन रही थी, पुल बड़े बन रहे थे पार करने के लिए, तो नदी को पाट दिया गया था। अच्छा। जिससे बाढ़ की स्थिति हो गई, हम लोग की फसल डूब गई। पूरी हम लोग की सैकड़ों बीघे फसल नुकसान हुई। ये हम लोग का बहुत नुकसान हुआ था। उस पोस्ट के माध्यम से मैंने लोगों के बीच में पोस्ट डाली थी कि प्रशासन कुछ कार्यवाही करे। बाद में प्रशासन ने ध्यान भी दिया, लेकिन तब तक देर हो गई थी। हम लोग की फसल बकुलाही नदी के आसपास की पूरी चौपट हो गई। पूरा हम लोग का नुकसान हुआ। हम लोग का क्या, वजीरपुर, बड़ूपुर, डिकुही जितने किसानों ने वहां धान लगाया था, अधिकतर सबका धान बेकार हो गया, कुछ मिला नहीं उसमें। अच्छा, अभी जैसे कि किसान सारे जो है हार्वेस्टर से जो है कटवा ले रहे हैं अपनी सारी खेती, तो इसमें जानवरों का जो है चारा नष्ट हो जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो हार्वेस्टर से खेती, तो इस समय एक ज्वलंत मुद्दा है। जी। अब मजदूरों की समस्या है। जी। जी। भाई मजदूर क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसका कोई स्पष्ट कारण तो नहीं है। पहले था गांव घर में मजदूर मिल जाते थे, धान कटता था, उचित हिस्सा मजदूरी देते थे और किसान को मिलता था। लेकिन इस समय हार्वेस्टर के द्वारा पूरा धान कट जा रहा है। जो मजदूर वर्ग भी था वो भी धान हार्वेस्टर से कटवा ले रहा है। तो इसमें जो है जानवर खाएंगे क्या? अगर जानवर जो छूटे हुए हैं, तो इसका जो है बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा चल रहा है, विशेष कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है कि हाँ, अगर ये चारा नष्ट हो जाएगा तो जानवर क्या खाएंगे? नहीं, जानवर तो भाई इस समय लोगों की रुचि जानवरों के प्रति कम हुई है। पहले जानवर लोग पालते थे, विशेषकर गाय हर घर में होती थी। अब मालूम नहीं क्या सोच आ गई है लोगों के अंदर कि वो जानवर पालना नहीं चाहते हैं। दूध सबको चाहिए, शुद्ध दूध सबको चाहिए, लेकिन जानवर के प्रति कोई जागरूक नहीं है। अच्छा, तो अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पे जैसे गौशाला नहीं है, अभी मैंने देख रहा हूँ इस एरिया में गौशाला का निर्माण कोई नहीं कराया है, तो यहाँ गौशाला का निर्माण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, गौशाला तो एक बहुत ही जरूरी आवश्यक अंग है हमारे समाज के लिए, क्योंकि छुट्टा जानवर घूम रहे हैं। तो भाई मामला यह है कि जानवरों के लिए भूमि भी नहीं बची है। जो प्रति भूमि नदी के आसपास थी, बाग बगीचे थे, हर जगह खेती हो रही है। तो जानवरों को भी समस्या है कि वो कहाँ चरें, कहाँ निवास करें, कहाँ पानी पिए। तो भाई वो किसानों का ही नुकसान करेंगे।
तो उनको किसान मार पीटता है, दौड़ाता है, भगाता है और जानवर रोड पर आते हैं, उसी के कारण एक्सीडेंट होता है। तो सरकार को चाहिए कि गौशाला विशेषकर हमारे क्षेत्र में बनवाए, जिससे जानवरों के लिए भी राहत रहेगी और हमारे किसानों की खेती भी सुरक्षित रहेगी। तो गौशाला बहुत आवश्यक है। आवश्यक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरे साथ जो है अजय शुक्ला जी थे, जो कि पेशे से एडवोकेट हैं, और इन्होंने जो है समाज सेवा के रूप में जो है किसानों को अपने जागरूक करते हैं, और तरह तरह के जो है जितने भी यहाँ पे कृषि संबंधित नई चीज आती है वो उनको जो है बताते हैं। जैसे भी जो है किसान का फसल जो है तैयार हो गया है तो कैसे रजिस्ट्रेशन होना है, कैसे नहीं होना है, तो वो जागरूक कर रहे हैं। और बाकी आगे जो है कल हम हीरागंज के चेयरमैन से मुलाकात करेंगे, और जैसे आपका चेयरमैन अभी जो है हीरागंज से चेयरमैन ही भी आपके यहाँ है, तो कल हम उनसे मिलेंगे और आप लोग को बताते हैं कि उन कितना विकास कर रहे हैं, कितने गौशाले यहाँ पे करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। उनसे मिलकर हम आप लोग को आश्वस्त करते हैं। धन्यवाद।